नमस्कार। संपूर्ण विद्याश्री परिवार की ओर से मैं स्निग्धा बत्रा आप सभी का स्वागत भरपूर आदर एवं सम्मान के साथ करती हूँ और साथ ही मैं ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी को भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की प्रस्तुतियों से हमारे धर्म एवं उसके इतिहास से जुड़ने का मौका अवश्य ही प्राप्त हो रहा होगा। प्रिय दर्शकों, आज हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अवतार का। भगवान विष्णु के सभी अवतारों से अलग भगवान परशुराम को अमर, अविनाशी और सभी विद्याओं का ध्वनि माना जाता है। भगवान राम के त्रेता युग में हुए प्रादुर्भाव में भी भगवान परशुराम का वर्णन मिलता है और द्वापर युग में महाभारत के समय में भी भगवान परशुराम का उल्लेख मिलता है। इसीलिए ही भगवान परशुराम को अमर, अविनाशी भगवान कहा जाता है। भगवान विष्णु ने अपने परशुराम अवतार को त्रेता युग में धारण किया। त्रेता युग में एक राजा था जिसका नाम अर्जुन था। उसकी हजारों भुजाएं थी और वह बहुत ही शक्तिशाली राजा था। सर्वशक्तिशाली हूँ मैं। सहस्त्रा अर्जुन हूँ मैं। उसने कठोर तप किया जिसके पश्चात भगवान दत्तात्रेय उससे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके पश्चात उसने भगवान दत्तात्रेय से अनेक शक्तियां प्राप्त की, जिसके पश्चात वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। परंतु अर्जुन ने प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। ऋषियों को सताना और धर्मनिष्ठ एवं धर्मपरायण व्यक्तियों की हत्या करना सहस्त्र अर्जुन के लिए अब केवल क्रीड़ा समान ही था। पृथ्वी को इस घोर संकट से बचाने के लिए भगवान श्री हरि ने ऋषि जमदग्नि और देवी रेणुका के घर एक पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिससे माता रेणुका ने राम का नाम दिया। परंतु संसार में उनकी ख्याति परशुराम के नाम से हुई, क्योंकि राम भगवान शिव के अनन्य भक्त थे एवं उनकी कठोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव ने उन्हें अपनी शक्ति के रूप में परशु प्रदान किया, जिससे कि वह पापियों का नाश कर सके। इसी के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में उनकी ख्याति परशुराम के नाम से हुई। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि को ब्रह्मा जी द्वारा कामधेनु गाय उपहार स्वरूप मिली थी, परंतु सहस्त्र अर्जुन उस अलौकिक गाय कामधेनु को बलपूर्वक ऋषि जमदग्नि के आश्रम से ले गए। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। क्या हुआ पिताश्री? आप इतने व्याकुल एवं चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या किसी प्रकार की चिंता है जो आपको सता रही है? पुत्र, राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन यहाँ से अपने राज्य की तरफ जा रहे थे और वह कुछ समय के लिए आश्रम में ठहरे। मैंने उनका भरपूर आदर सत्कार किया और कामधेनु द्वारा दिए विभिन्न व्यंजनों को राजा एवं उनके सैनिकों के सामने परोसा, परंतु उनकी नीयत में खोट आ गई और राजा एवं उनके सैनिक कामधेनु को ले गए। परंतु पिताश्री, आपने उन्हें कामधेनु को अपने साथ ले जाने कैसे दिया? पुत्र, मैं कुछ नहीं कर पाया, बस विवश होकर उन्हें देखता ही रह गया। पिताश्री, परंतु मैं विवश नहीं। राजा हो या महाराजा, कुछ भी करके मैं कामधेनु को अवश्य वापस ले आऊंगा। इसके लिए राजा का वध भी करना हो तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। नहीं पुत्र, ब्राह्मण का धर्म युद्ध करना नहीं,
अपितु धर्म और ज्ञान का प्रचार करना है। नहीं पिताश्री, अब से क्षत्रियों के अत्याचार का अंत करना भी मेरा धर्म है। मैं परशुराम ऋषि जमदग्नि का पुत्र प्रण करता हूँ कि मैं अत्याचारी क्षत्रियों का सर्वनाश करूंगा और कल का सूर्योदय कामधेनु इसी आश्रम में देखेगी। अपना परशु लेकर परशुराम सहस्त्र अर्जुन की राजधानी पहुंचे। कामधेनु तो केवल एक बहाना था। सहस्त्रबाहु अर्जुन के ब्राह्मणों पर बढ़ रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए ही भगवान परशुराम ने यह प्रतिज्ञा की थी। इसके पश्चात परशुराम अर्जुन की राजधानी महेशमती की ओर चले, जहां पर कामधेनु एवं उसका बछड़ा थे। यह बात जब सहस्त्र अर्जुन के पास पहुंची तो उसने अपनी सेना को परशुराम से युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु परशुराम ने उनकी सेना को अपने सामने अधिक समय तक टिकने ना दिया और अपने पशु की सहायता से इस विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। जब यह बात सहस्त्र अर्जुन तक पहुंची तो वह स्वयं ही युद्ध भूमि में परशुराम से युद्ध करने के लिए पहुंचा। ठहरो परशुराम, ठहरो। अपना बल इन कमजोर सैनिकों के ऊपर मत दिखाओ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा सामना अभी तक मेरे जैसे किसी वीर बलशाली क्षत्रिय से हुआ ही नहीं, तभी तुम मेरे राज्य तक आने का साहस जुटा पाए हो। सहस्त्रबाहु अर्जुन, तुम्हें अपने बल पर यदि इतना ही अभिमान है तो आओ ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम के सामने अपना बल दिखाओ। ब्राह्मण तो केवल मंत्रोच्चारण एवं वेद पाठ करने में ही सक्षम हैं। युद्ध भूमि में तो क्षत्रिय ही शोभा पाते हैं। तुम भूल रहे हो सहस्त्र अर्जुन कि शस्त्र ज्ञान तुम्हें ब्राह्मणों के ही आश्रम में प्राप्त होता है, और यदि तुम्हें मेरे शस्त्र ज्ञान पर तनिक भी संदेह है तो भला देर किस बात की। आओ और युद्ध भूमि में मेरे साथ युद्ध करो। भगवान परशुराम ने अपने पशु के एक ही प्रहार से सहस्त्र अर्जुन का वध कर दिया और भूदेवी को सहस्त्र अर्जुन जैसे दुष्ट से मुक्ति दिलवाई। इसके पश्चात परशुराम कामधेनु गाय को लेकर आश्रम पहुंचे। इसके कुछ समय के पश्चात सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि का वध कर दिया। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित हो सती हो गई। इस घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं परशुराम ऋषि जमदग्नि का पुत्र अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए संकल्प लेता हूँ कि मैं हैय वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। इसके पश्चात अहंकारी एवं दुष्ट क्षत्रियों से उन्होंने 21 बार युद्ध किया और पृथ्वी को भय मुक्त किया, परंतु परशुराम का भय क्षत्रियों के मन में बढ़ता ही जा रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप श्री हरि ने क्षत्रियों की मान मर्यादा लौटाने के लिए एक महान शासक रूप में अपने अगले अवतार में राजा राम के रूप में क्षत्रिय वंश में जन्म लिया। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी यह प्रस्तुति अवश्य ही सराहनीय लगी होगी, तो अपने उत्साहवर्धक कमेंट्स के साथ हमारे कलाकारों का मनोबल अवश्य बढ़ाएं। आप सभी से फिर कल दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।